हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई भी वाक्य हो उसमें कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कोई भी वाक्य हो उसमें जितने भी शब्द होते हैं उन शब्दों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है। उन्हें अंग्रेज़ी में विभिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं। आइए उन नामों को हम जानते हैं। सर्वप्रथम है नाउन संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम यानी प्रोनाउन, तीसरा है वर्ब यानी क्रिया, चौथा है एडजेक्टिव यानी विशेषण, पांचवा आपका है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, छठा है प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन ये सातवां है, ये समुच्चय बोधक यानी समुच्चय यानी जोड़ने का काम करता है, इंटरजेक्शन ये विस्मय बोधक अव्यय है, यह जो है हृदय के भावों को स्पष्ट करता है, व्यक्त करता है, आंतरिक फीलिंग को व्यक्त करता है। आइए इनकी परिभाषाओं को अलग अलग ढंग से देखते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स। संज्ञा जो है वह किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान, विचार या अवधारणा के बारे में बतलाती है। जैसे मोहन हैज़ ए न्यू बुक, दे हैव ए बिग हाउस, यू हैव ए गुड बुक। यहाँ पर मोहन, बुक, हाउस, यहाँ पर बुक, ये सभी क्या हैं? संज्ञा हैं, ये नाम हैं। इनको संज्ञा इसीलिए कहा गया है। संसार में कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का कोई न कोई नाम होता है। ये जितने भी नाम हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। नाउन इज़ द नेम, मतलब संज्ञा जो होता है वह नाम ही होता है। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे ही इज़ ए गुड स्टूडेंट, शी इज़ ए गुड गर्ल, यू आर ए गुड बॉय। इसमें ही, सी, यू ये सभी जो हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। ही जो है वह कोई लड़का है, उसके स्थान पर ही का प्रयोग हुआ है। सी यह कोई लड़की है, यह उसके नाम के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है सी का मतलब वह। यू यह भी कोई व्यक्ति ही है, इसके स्थान पर यू का प्रयोग किया गया है। तो ही, सी, यू ये सभी क्या हैं? प्रोनाउन हो गए। ही, सी, यू, इट, आई, दे इत्यादि ये सब सर्वनाम हैं। आइए तीसरी कैटेगरी देखते हैं। तीसरा है वर्ब। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। संसार में जितने भी कार्य हैं उन्हीं को हम वर्ब के नाम से जानते हैं, क्रिया के नाम से। जैसे इनके अंत में प्रायः हिंदी में ना आता है। हिंदी के शब्दों में अंत में ना आता है। जैसे उठना, बैठना, रोना, पीटना, काटना, मारना इत्यादि। अब जिसमें ये तो पहचान हो गए। अब इसकी परिभाषा है वर्ब इज़ ए वर्ड विच शोज सम वर्क और एक्शन। वर्ब जो होता है, क्रिया जो होती है, वह कुछ कार्यों को प्रदर्शित करती है, बताती है। जैसे कोई कार्य हो रहा हो उसके बारे में बताती है। अब इसका एग्जाम्पल यहाँ से है। राम गोज़ टू द मार्केट, राम बाज़ार जाता है, यानी जाने का काम हो रहा है। यू रीड योर बुक, तुम अपनी किताब पढ़ते हो। यहाँ पर पढ़ने का काम हो रहा है। रीड क्रिया है, यहाँ गोज़ क्रिया है। सी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र लिखती है। यहाँ पर लिखने का कार्य हो रहा है। राइट तो राइटिंग का कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर ये राइट शब्द जो है वो क्रिया है। गो, गोज, रीड, कम, राइट, ईट ये सभी जो हैं क्रियाएं हैं। ये क्रियाएं जो हैं अपने कर्ता के अनुसार ही आती हैं। जैसे यहाँ पर राम जो है सिंगुलर नंबर का नाउन है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नंबर की क्रिया लगाई गई है। तो गो बहुवचन है तो गो में ईएस जोड़ करके गोज कर दिया गया है। यू आपका ये बहुवचन माना जाता है तो यहाँ पर रीड ही है।
सी सिंगुलर नंबर की है, यानी सी मतलब वह, यह एक वचन का सर्वनाम है, तो यहाँ पर जो है एक वचन की क्रिया लगाई गई है। राइट में यस जोड़ दिया, राइट्स ए लेटर। इस तरह से अब आइए हम अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हैं। अगला है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है विशेषण। यह विशेषता बतलाने का काम करती है। वाक्य में जो भी हो कुछ विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं, इन्हें हम एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स नाउन और प्रोनाउन। एक विशेषण जो है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में, उनके गुण के बारे में बतलाती है। जैसे मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। दिस इज़ ए रेड पेन, यहाँ पर बॉय की विशेषता है कि वो गुड है, अच्छा है। यहाँ पेन की विशेषता है कि वो रेड है, लाल है। यानी गुड और रेड ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं, विशेषण हैं, विशेषता बतला रहे हैं। जैसे गुड, बैड, रेड, वाइट, ब्यूटीफुल, नाइस, ये सभी क्या हैं? विशेषता बतलाने के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, इसलिए ये विशेषण कहलाते हैं। आइए अगला वर्ड पहचानते हैं। कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? अगला है एडवर्ब। एडवर्ब जो है वो क्रिया विशेषण के नाम से जाना जाता है। यह क्रिया की भी विशेषता बतलाता है। एन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स एज वेल एज एडवर्ब्स। एक एडवर्ब जो है वह वर्ब की और एडजेक्टिव की और ठीक उसी तरह से दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। इनके एग्जाम्पल्स के रूप में आइए देखते हैं। शी इज़ वॉकिंग स्लोली। वॉकिंग मीन्स, वॉक मीन्स टहलना, वॉकिंग मीन्स टहल रही है। वह कैसे टहल रही है? स्लोली, यानी स्लोली जो है ये एडवर्ब हो गया। यानी वॉक जो है वो क्रिया है और टहलने का काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे, स्लोली हो रहा है। शी इज़ वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे टहल रही है। अगला है ही इज़ वेरी पुअर, वह बहुत ही गरीब है। पुअर का मतलब गरीब, यहाँ पर पुअर मतलब गरीब है। यह एडजेक्टिव है पुअर, तो एडजेक्टिव की विशेषता को भी ये मॉडिफाई कर रहा है, यानी वेरी। तो यानी यहाँ वेरी जो है वो क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर स्लोली और वेरी ये सब क्रिया विशेषण हैं, यानी एडवर्ब हैं। इसी प्रकार से आइए अगला देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हम संबंध बोधक अव्यय के नाम से जानते हैं। वाक्य में एक ही नाउन नहीं आते हैं, कई नाउन साथ में आ जाते हैं, तो उनका किसी न किसी प्रकार से संबंध व्यक्त करने के लिए एक शब्द होता है, उसका नाम होता है प्रीपोजिशन। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन टू अदर नाउन और प्रोनाउन। प्रीपोजिशन एक शब्द होता है जो कि किसी नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर वाक्य में दूसरे नाउन अथवा प्रोनाउन के बारे में से संबंध स्थापित करता है। तो आइए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल इधर है। द पेन इज रेड एंड चीप। यहाँ पर पेन जो है वो कैसी है? यहाँ पर पेन जो है, नहीं, यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल हो गया, यहाँ पर है ऊपर से। द पेन इज ऑन द टेबल। पेन जो है वो कहाँ पर है? टेबल पर। पेन और टेबल का संबंध जोड़ने वाला ऑन प्रीपोजिशन हुआ। द पेन इज़ ऑन द टेबल, यानी कलम मेज़ पर है, ऑन हो गया प्रीपोजिशन। इसी प्रकार से द डॉग इज़ अंडर द टेबल, यानी कुत्ता मेज़ के नीचे है। तो यहाँ पर डॉग और टेबल का संबंध जो है कौन स्थापित कर रहा है? ये अंडर, यानी डॉग जो है टेबल के अंडर यानी नीचे है। तो इस तरह से अंडर जो है वो
प्रीपोजिशन हुआ। तो इस तरह से ऑन, अपान, अंडर, इन, आउट, ऑन मतलब के ऊपर, पर, अपान के ऊपर, अंडर के नीचे, इन में, आउट बाहर इत्यादि शब्द क्या हैं, ये आपके हो गए प्रीपोजिशन। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। कंजंक्शन यह जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। ये समुच्चय यानी जोड़ने का काम करता है। ये यह जो है जोड़ता है। द कंजंक्शन, इसकी परिभाषा इस प्रकार से, द कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। कंजंक्शन एक शब्द है जो कि शब्दों को, फ्रेजेस यानी शब्द समूहों को, एंड क्लॉजेस और उपवाक्यों को आपस में जोड़ता है। जैसे इसकी परिभाषा इस तरह से है। अगला एग्जाम्पल इसका इधर है, द पेन इज रेड एंड चीप। द पेन इज रेड, इसका मतलब हुआ कि कलम लाल है। और दूसरा वाक्य इसी में बनाया जा सकता है, द पेन इज चीप, कलम जो है सस्ती है। तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम एंड कर रहा है। एंड माने और, तो यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़कर एक कर दिया गया है। द पेन इज रेड एंड चीप, यानी कलम लाल और सस्ती है। एंड क्या हुआ, ये जो है आपका कंजंक्शन हो गया, यानी ये एक में जोड़ दिया, समुच्चय बोधक अव्यय आपका हो गया, यानी इसको जोड़ने का काम किया। इसी तरह से होता है। अगला है, ही इज सिक सो ही इज नॉट प्रेजेंट। ही माने वह, इज है सिक बीमार, वह बीमार है, सो इसलिए, ही इज नॉट प्रेजेंट इसलिए वह उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो है ही इज सिक, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा सेंटेंस बनाया जा सकता है, ही इज नॉट प्रेजेंट, वह उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर जो है सो से इसको जोड़ दिया गया है, एक में बना दिया गया है। ही इज सिक सो ही इज नॉट प्रेजेंट, वह बीमार है इसलिए वह उपस्थित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सो, एंड माने और, सो माने इसलिए, बट लेकिन, बिकॉज क्योंकि, अनटिल जब तक। तो इस सब का अब आइए देखते हैं अगला उदाहरण। आई विल सिट हियर, मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा। अनटिल शी कम्स, जब तक कि वो न आ जाए, यानी मैं उसके आने तक इंतज़ार करूँगा। तो यहाँ पर अनटिल जो है वो क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है दो वाक्यों को। अनटिल माने तक। तो इस तरह से क्या हो गया, ये अनटिल जो है वो कंजंक्शन कहा जाएगा, जोड़ने का काम कर रहा है। अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो है वो हृदय के उद्गारों को, मतलब आंतरिक फीलिंग को एकाएक सडन रूप से व्यक्त करता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, इंटरजेक्शन शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आर इमोशंस। इंटरजेक्शन जो है मजबूत भावनाओं को प्रकट करता है या इमोशंस को व्यक्त करता है। जैसे कि वाओ यू हैव ए न्यू जॉब, वाओ खुशी है, आश्चर्य है कि आपके पास एक नई जॉब है। ओह लुक हियर, अरे यहाँ देखो। प्रायः इनके सामने ये विस्मयबोधक चिन्ह लगे होते हैं, ये इस तरह से। तो ये है इंटरजेक्शन। इनके एग्जाम्पल के तौर पर कुछ शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, वाओ, एलास, ओ एट्सेट्रा, यानी इत्यादि। ये सभी जो है इंटरजेक्शन हैं। और भी इंटरजेक्शंस हैं। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।